वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे इंडियन वीवर्स। इस पोयम को सरोजनी नायडू ने लिखा था। दोस्तों, वीव का मतलब होता है बुनना। जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये औरत कपड़े को बुन रही है। बचपन में हमारी माँ या हमारी दादी भी हमारे लिए स्वेटर बुना करती थीं। तो वीव का मतलब होता है बुनना। और वीवर कौन हुआ? वीवर हुआ बुनने वाला, जिसे हम बुनकर कहते हैं। जैसे ये दोनों औरतें क्या हैं? वीवर हैं, क्योंकि ये कपड़े को बुन रही हैं। दोस्तों, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी। नाइटिंगेल एक चिड़िया का नाम है और नाइटिंगेल की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है। इसी तरह सरोजनी नायडू की आवाज़ भी बहुत मधुर थी। इसी वजह से इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जिस दौर में ये पैदा हुई थीं, वो दौर औरतों के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं था। औरतों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। आज के ज़माने में भी होता है, लेकिन आज इतना नहीं है जितना 100 साल पहले था। रही बात औरतों की एजुकेशन की, तो उसको तो सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट करती नहीं थी। लोगों का मानना था कि औरतों को घर में ही रहना चाहिए, एजुकेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, और छोटी सी उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती थी। लेकिन सोसाइटी की इतनी बंदिशों के बावजूद भी सरोजनी नायडू ने चेन्नई से अपनी पढ़ाई करी और हायर स्टडीज़ के लिए वो लंदन गई। लंदन जाने के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूँ। सरोजनी नायडू को बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था और बचपन से ही इन्होंने राइटिंग शुरू कर दी थी। लिखना शुरू कर दिया था बचपन से ही। सरोजनी नायडू ने एक नाटक लिखा था और नाटक की एक कॉपी इनके फादर निज़ाम को भी दे देते हैं। मैं आपको बता दूं, सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था और हैदराबाद में उस ज़माने में निज़ाम मीर महबूब अली ख़ान की हुकूमत चलती थी। निज़ाम को सरोजनी नायडू का लिखा हुआ नाटक बहुत पसंद आता है और निज़ाम ने अपने फ़ंड से सरोजनी नायडू को लंदन भेजा पढ़ाई करने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए अपने फ़ंड से भेजा। सरोजनी नायडू ने पहले किंग्स कॉलेज में पढ़ाई करी, इसके बाद ये गिल्टन कॉलेज चली गई। गिल्टन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। पोएटेस होने के साथ साथ सरोजनी नायडू ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था, देश को आज़ाद करवाने के लिए। और इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बनने के बाद सरोजनी नायडू महात्मा गांधी की फॉलोअर बन गई थीं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बताता हूँ, इस बात को आप नोट कर लेना। सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी प्रेसिडेंट बनी थी और प्रेसिडेंट बनने के बाद यूनाइटेड प्रोविंसेस की गवर्नर भी बनी थी। यूनाइटेड प्रोविंसेस दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम था। तो सरोजनी नायडू पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की और इंडियन स्टेट की पहली गवर्नर थी। ठीक है, इंडियन स्टेट की जो पहली गवर्नर थी वो सरोजनी नायडू थी और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी कांग्रेस पार्टी की सरोजनी नायडू थी। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सरोजनी नायडू का रियल नेम था सरोजनी चट्टोपाध्याय, लेकिन शादी के बाद इनका नाम हो जाता है सरोजनी नायडू। ये जो नायडू सरनेम है, ये सरनेम इन्हें इनके हस्बैंड से मिला है। 19 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, इनके हस्बैंड लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और सरोजनी नायडू हायर क्लास से बिलोंग करती थीं। तो इन्होंने इंटर कास्ट मैरिज करी थी, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात थी, बहुत मुश्किल था उस ज़माने में। दोस्तों, इंटर कास्ट मैरिज करना आज के मॉडर्न ज़माने में भी बहुत मुश्किल है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। ज़रा सोचिए, 100 साल पहले जब इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, उस ज़माने में एक औरत होकर इन्होंने लोअर क्लास से शादी करी थी। सरोजनी नायडू के फैमिली मेम्बर्स ने भी इनका पूरा साथ दिया था। दोस्तों, इनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है। किसी दिन कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो में इनकी बायोग्राफी को डिस्कस किया जाए। अगर मैं अभी बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए आज की पोएम को शुरू करते हैं और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पूरी पोएम समझाता हूँ। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे,
ब्रेक ऑफ डे का यहाँ पर मतलब है मॉर्निंग से, जो बिल्कुल सुबह का टाइम होता है, जब बिल्कुल सूरज निकलता है। सूरज की पहली किरणें जब धरती पर पड़ती हैं और दिन की शुरुआत होती है। तो पोएट कहती हैं कि वीवर्स सुबह होते ही बुनाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दिन निकलता है ये लोग बुनाई करना शुरू कर देते हैं। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? सरोजनी नायडू वीवर्स से पूछती हैं कि इतनी सुबह सुबह उठकर तुम लोग कौन सा चमकता हुआ कपड़ा बुन रहे हो? ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड। इसके बाद वीवर्स सरोजनी नायडू के सवाल का जवाब देते हैं। सरोजनी नायडू पूछती है ना ऊपर कि तुम कौन सा कपड़ा बुन रहे हो इतनी सुबह सुबह, तो वीवर्स जवाब देते हैं हम लोग नीले कलर का कपड़ा बुन रहे हैं, जिस कलर का हेल्सियन चिड़िया होती है। हेल्सियन चिड़िया का जो पर होता है उस कलर का हम कपड़ा बुन रहे हैं। हेल्सियन दोस्तों किंगफिशर बर्ड को बोलते हैं, जिसका फ़ोटो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसका जो विंग होता है, पर होता है, ये नीले रंग का होता है। तो इस चिड़िया का जो पंख का कलर है उस कलर का हम कपड़ा बुन रहे हैं। वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। हम लोग एक न्यू बॉर्न चाइल्ड की ड्रेस को बुन रहे हैं। छोटा सा बच्चा जो कुछ दिनों पहले ही पैदा हुआ है, इस दुनिया में आया है, उसके कपड़े को हम बुन रहे हैं। ठीक है दोस्त, सुबह का समय है, बुनकर कपड़े को बुन रहे हैं। सरोजनी नायडू पूछती हैं कि तुम क्या बुन रहे हो सुबह सुबह? बुनकर कहते हैं कि नीले रंग का कपड़ा बुन रहे हैं न्यू बॉर्न की ड्रेस बनाने के लिए। व्यूअर्स वेविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट? दोस्तों दोबारा से वही क्वेश्चन सरोजनी नायडू कर रही हैं, लेकिन इस बार शाम का समय है। सरोजनी नायडू पूछ रही हैं व्यूअर्स से कि रात का समय है, शाम का समय है, तुम चमकीले कपड़े का क्या बुन रहे हो? क्या बना रहे हो इस कपड़े का शाम को? लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। वीवर्स दोबारा से जवाब देते हैं कि हम लोग मोर के पंख जैसा रंग बिरंगे कपड़े को बुन रहे हैं। जैसा मोर का पंख होता है ना, रंग बिरंगा, ग्रीन, पर्पल, उस रंग का हम कपड़ा बुन रहे हैं। वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन। हम ये कपड़ा शहजादी की शादी के लिए बुन रहे हैं। शादी में जो घूंघट होता है, व्हील कहते हैं घूंघट को, तो शहजादी के घूंघट को बुन रहे हैं उसकी शादी के लिए। याद रखना इस स्टैंजा में शाम का समय है और कपड़े का कलर है ग्रीन और पर्पल, और जो बुनाई हो रही है वो हो रही है क्वीन के लिए, शहज़ादी के लिए। और शहज़ादी के लिए क्या बुना जा रहा है? घूंघट बुना जा रहा है उसकी शादी के लिए। वीवर्स वेविंग solemn एंड स्टिल, what do you weave in the moonlight chill? इस बार वीवर्स रात के अंधेरे में कपड़े को बुन रहे हैं और वीवर्स बहुत ज़्यादा शांत हैं। पोएटस पूछती है कि इतनी सर्द रात को तुम क्या बुन रहे हो? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shout. बुनकर कहते हैं कि पंखों और बादलों जैसे सफ़ेद कलर का कफन हम लोग बुन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लास्ट स्टैंजा में रात का टाइम है, वाइट कलर का कपड़ा बुना जा रहा है और ये बुनाई हो रही है कफन के लिए। दोस्तों अगर आप इन तीनों स्टैंजा को देखोगे तो इन तीनों स्टैंजा में सरोजनी नायडू ने ज़िंदगी के सफ़र को बयां किया है। पहले बच्चा पैदा होता है, फिर उसकी शादी हो जाती है और फिर वो मर जाता है। तो ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं किसी भी इंसान की।
आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।